स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़िल्टर फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर हम मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल सके और आप नए नए फॉर्मूले माइक्रोसॉफ्ट के सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक शीट है जिसमें हमारे पास 12th क्लास का रिजल्ट है, जिसमें हमारे पास पूरे स्टूडेंट का डेटा है। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, उनकी लोकेशन है, उनका परसेंटेज है, उनकी रिजल्ट है कि वो पास है फेल है। अब इसमें आप देखूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट पास है और कौन कौन फेल है, वो फिल्टर के फॉर्मूले से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ रिजल्ट पे एक डाटा वैलिडेशन से ड्रैग डाउन बना लेता हूँ, जिससे मेरे को बार बार डेटा सेलेक्ट ना करना पड़े। उसके लिए हम डाटा में जाएंगे। डाटा में आने के बाद डाटा टूल्स में यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमसे पूछा जाएगा अलाउ में हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट में यहाँ पे हम पूरा ये कॉलम दे देंगे जो हमारा लिस्ट है पास एंड फेल का। उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये पास एंड फेल का हमारा ड्रैग डाउन बन चुका है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे स्टूडेंट आईडी पे। हमें यहाँ पे डेटा निकालना है पास का या फेल का, जिसका भी हमें देखना है वहाँ का। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आईडी के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है फिल्टर का, तो हम फिल्टर टाइप करेंगे। फिल्टर टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है अरे। तो अरे में हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा जो टेबल था, इन टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा, कोमा देने के बाद हमसे क्या करें इंक्लूड। इंक्लूड में हम क्या देखना था, हमें रिजल्ट का देखना था, तो हम रिजल्ट के कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद इजगल टू देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट का जो ड्रैग डाउन हमने बनाया था वो वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी टाइप करें तो उसका दिखाए, तो इसको हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा, कोमा देने के बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे जो डबल कोटेशन में, कि अगर कुछ भी डेटा ना मिले तो नोट फाउंड में आ जाए। लिखने के बाद डबल कोटेशन में इसको बंद कर देंगे और फिल्टर को बंद किया हमने फॉर्मूले को। बंद करने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए हमारा, हमने यहाँ पे फेल सेलेक्ट कर रखा है, तो फेल में जितने भी स्टूडेंट फेल हुए उनका सारा डेटा आ गया। ठीक है, इस सीट में जो जो फेल है उनका सारा डेटा आ चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर पास सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनका पास वाले का सारा डेटा आ गया। इसमें देखिए यहीं तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ, अगर फेल की जगह मैं पास कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक काउंट और बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से हम फिल्टर का यूज करके, फिल्टर फॉर्मूले का यूज करके डेटा हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको। इस बार मैं लोकेशन का निकाल के दिखाता हूँ। सेम हम कॉलम इधर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक कॉलम फिर से हम बना लेते हैं जो हमारा लोकेशन रहेगा इस बार। ठीक है, यहाँ पे सेम हम फिर फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पे भी हम ड्रैग डाउन का एक बना लेते हैं डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे आके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें किसका देखना था, लोकेशन का देखना था, लोकेशन का पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, हमारा यहाँ पे बन गया अब लोकेशन का। अब इसमें हम देखेंगे कि किस किस एरिया से कौन कौन स्टूडेंट, जैसे हमें दिल्ली का देखना है, दिल्ली में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, दिल्ली से कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कोलकाता से कौन कौन है, बिहार से कौन कौन है, पुणे से कौन कौन है, इस तरह से हमें देखना है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हम सेम वही दोहराएंगे दोबारा, इजगल टू फिल्टर लिखेंगे। फिल्टर लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अरे अरे में हम अपना पूरा टेबल दे देंगे, कोमा। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड में हम इस बार क्या देंगे, लोकेशन, क्योंकि हमें क्या देखना है, लोकेशन का देखना है। तो हम लोकेशन का कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू, फिर हम यहाँ लोकेशन के नीचे का सिलेक्ट करेंगे कि हमें जहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा, फिर डबल कोटेशन में हम फिर से लिख देंगे नोट फाउंड। फिर डबल कोटेशन को बंद करके ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर।
तो नोट फाउंड अभी देखो नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, ब्लैंक है मेरा, इसलिए नोट फाउंड आ रहा है। जो मैंने डाला था अगर कुछ ब्लैंक हो तो नोट फाउंड। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए दिल्ली से 3 स्टूडेंट हैं, रोशन, सोनू, विकास। इसी तरह से हम पुणे सेलेक्ट करते हैं, पुणे से 2 स्टूडेंट हैं, प्रियम, गुलशन। नोएडा सेलेक्ट करते हैं, नोएडा से भी 2 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से आप फिल्टर के फॉर्मूले का यूज करके अपने डेटा को बड़ी आसानी और शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं हर एक वीडियो डालूंगा फॉर्मूले का तो आपको मिल सके।